इस वक्त हम हैं रोहतक जिले के धामड़ गांव में। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं मंजू हुड्डा जी, जो कि गढ़ी सांपला किलोई, जहाँ से भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव मैदान में उतरे हैं कांग्रेस के सिंबल पे, और मुख्यमंत्री का भावी चेहरा भी माने जा रहे हैं। हमारे साथ कुलवीर हुड्डा जी हैं, उनके चचेरे भाई हैं, और आज धामड़ में वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग के लिए निकले। तो सर, किस तरह का माहौल आप पूरे हरियाणा में देख रहे हैं इस बार? मैं तो पूरे हरियाणा में घूमा नहीं, लेकिन जितनी मुझे जानकारी मिली है या ज्ञान है, उसके हिसाब से प्रचंड बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कि किस वजह से जनता में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? 10 साल का कार्यकाल जो उनका है। उसमें कई विषय हैं। पहली बात तो ये है कि उनको तुलना है पहले हुड्डा साहब के राज में, जब 10 साल उनका राज रहा, और ये जो पीछे बीजेपी वालों का 10 साल का राज रहा, उसमें पॉलिसीज़ में बड़ा अंतर है। आज लोगों को महसूस हो रहा है किस तरह किसानों के पॉलिसीज़ थी, किस तरह जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, क्या कहते हैं, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास होते थे। पहलवानों के लिए नीति थी, हर किस्म की नीति थी, हर वर्ग के लिए एक अच्छी नीतियाँ बनी हुई थी। लेकिन पिछले 10 साल में जो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही है, उसने तो किसी भी फील्ड में काम संतोषजनक वो कर नहीं पाए। और उनके इस 10 साल के कुशासन में मैं समझता हूँ किसान पिटे, मजदूर पिटे, कर्मचारी पिटे हैं, छात्र पिटे हैं। जो भी उनके पास कोई डिमांड लेके गया है, किसी उन्होंने सिवाय इसके कि उनको पीटने के अलावा कोई काम नहीं किया। सब लोग परेशान हैं, ये पोर्टल से परेशान हैं लोग। अच्छा, मोदी जी कल कुरुक्षेत्र आए और बोल कर गए वे नायब सिंह सैनी जी इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, पूरे देश में चर्चा होती है उनकी। अब इसके विषय में तो मोदी जी बता सकते हैं, बाकी तो सब लोग जानते ही हैं। जो हरियाणा का माहौल है वो सारे देश को पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अच्छा, जनता के बीच में आप लोग किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और आज जनता को क्या भरोसा आप दिला रहे हैं आगे के लिए? ये तो हमारा घर है, इसमें तो हम घर में जा रहे हैं। हमेशा यहाँ के समस्त बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बच्चों का हमेशा हमारे परिवार से बिल्कुल एक आत्मीय संबंध है। ये एक हमारे परिवार का हिस्सा है। धामड़ से तो हमेशा बहुत ही प्यार मिला है, बहुत प्यार करते हैं हुड्डा साहब भी, दीपेंद्र जी भी इस गांव को। तो ये तो मैं अपने घर में घूम रहे हैं हम, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें तो सब लोग जानते ही हैं, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या है। लेकिन फिर भी जहाँ लोग तुलना करते हैं तो वो जानते हैं कि हम तो हुड्डा साहब के पुराने किए हुए काम, जो सकारात्मक उनकी सोच है, जो हरियाणा के विकास के लिए उनकी और दीपेंद्र जी हुड्डा जी की सोच है, उसको लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर, भाजपा आरोप लगाती है पर्ची खर्ची का। वो तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लगाने से क्या होता है? वो तो उनके बोर्ड का अफसर पकड़ा गया, उनके पास कितने रुपए पकड़ गए हैं, इससे तो ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। अच्छा, आप धामड़ गांव में आज डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले। मंजू धामा जी इसी सॉरी, मंजू हुड्डा जी इसी गांव की बहू भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी है, जो हुड्डा साहब के सामने चुनाव मैदान में उतरे। तो गांव के लोगों ने क्या भरोसा आपको दिलाया? हमारा जो संघर्ष है, जो हमारे चुनाव है, वो बीजेपी से, किसी एक व्यक्ति के विशेष इससे नहीं है कि वो धामड़ के, वो भी हमारे ही सब बहन भाई हैं, सब आपस में। तो हमारा तो विरोध बीजेपी से है, हमारा किसी निजी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी से है, उनकी नीतियों के खिलाफ है। तो कैसा रेस्पॉन्स इस गांव से, खासतौर पर धामड़ से मिलने की उम्मीद है आप लोगों को? बहुत अच्छा मिलेगा, पहले से भी और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बहुत प्यार करते हैं यहाँ के लोग सब हुड्डा साहब को। हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी भी बहुत प्यार करते हैं इनको, यहाँ इस गांव को बहुत लगाव है विशेष रूप से। और हमेशा जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, धामड़ से हमेशा जीत ही मिली है, और मुझे लगता है अब की बारी धामड़ से ऐतिहासिक जीत मिलेगी। सर, एनालिसिस किया कुछ पूरे हरियाणा में कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? मैंने आपको कहा कि सेफोलॉजिस्ट तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ प्रचंड बहुमत से कांग्रेस हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, हुड्डा साहब को आप कांग्रेस की तरफ से अधिकृत सीएम के तौर पर चेहरा तो बनाया नहीं गया, लेकिन लोगों की उम्मीद है, आकांक्षा है। टिकटों के वितरण में भी बताया जा रहा है भी 90 में से 72 टिकट उनके हिसाब से मिले हैं। तो जो गुटबाजी की चीजें आ रही है बहुत सी जगह, पब्लिक डिबेट में भी हम जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा रही है, माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जिस किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिल गई है,
वो कांग्रेस का प्रत्याशी है। सब लोग उसके लिए जी जान से प्रयत्न करेंगे कि वो चुनाव जीते। सब लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब उनके लिए काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। गुटबाजी आपको देखनी है तो आप बीजेपी में देखिए, अनिल विज जी के यहाँ देखिए क्या हालत है। रामविलास शर्मा जी जो 1990 में अध्यक्ष थे और जब 2014 में बीजेपी की पार्टी आई उस समय वो अध्यक्ष थे, आज वो रो रहे हैं। गुटबाजी तो आप वहाँ देखिए, राव साहब को देखिए, वो बताएंगे। कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और हर आदमी ये मान के चल रहा है कि जिस भी प्रत्याशी को कांग्रेस की टिकट मिली है वो सबका प्रत्याशी है। तो बड़े सैलाब के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम कुलवीर सिंह जी के साथ आज धामड़ की सड़कों पर उतरा है। चारों तरफ अगर गांव के मेन चौराहे पर देख रहे हैं तो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और बड़ा समर्थन कुलवीर जी कह रहे हैं कि धामड़ से, जो कि गांव है मंजू हुड्डा जी का अपना गांव, जहां से वो चुनाव, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल्स पे चुनाव मैदान में उतरी हैं। तो कुलवीर जी कह रहे हैं कि बड़ा समर्थन धामड़ गांव की जनता का भी इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमेशा मिलता रहा है और हुड्डा साहब इस गांव को अपना गांव मानते हैं और इस बार भी गांव का समर्थन उनके साथ रहेगा।